जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शफीक मोड़ पर और यहाँ पर जो है अरसा दराज से यानी कि 40 सालों से यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है यहाँ दुकानें तामीर थी, जिसमें कुछ होटलें थी, कुछ कैबिन्स थे पान के और कुछ जो है और दूध मिल्क वगैरह की शॉप की दुकानें थी। अरसा दराज से जो मार्केट बनी थी उसे अचानक से उस पर जो अमल दरामद किया गया और इस पर जो क्रेडिट जाता है वो ताहा सलीम डिप्टी कमिश्नर साहब को जाता है। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम की बेहतरीन कारकर्दगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में देखी गई। यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ जब आगे पता चला कि ये वो मार्केट थी कि इसे मिसमार करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ताहा सलीम डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिस तरह से उन्होंने इसको हेड किया, जिस तरह से लीड किया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत काबिल तारीफ़ है। अगर इदारे हमारे इसी तरह से जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने इस पर अमल दरामद कर दिखाया और इस मार्केट को बिल्कुल क्लियर किया। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कि ये मार्केट जो है ये यहाँ तक जाएगी। ये मेरा कैमरामैन आपको फोकस करके दिखाएगा कि ये जो आगे वाली बिल्डिंग है उससे पहले ये जो है बना हुआ ये पूरा यहाँ से मिसमार होगा और ये पूरा इलाका क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना ये है कि हमने दुकानें यहाँ पर ख़रीदी थी, हमें कारोबार की है, हमें नहीं मालूम था कि इस तरह से भी कभी हो सकता है। ये कम से कम 1.5 एकड़ की जगह है जिस पर ये कब्ज़ा था। जिसे कब्ज़ा छुड़ाने में जिनका जो अहम किरदार नज़र आया है वो है डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम और इनके तमाम वो लोग जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम के साथ हैं। जी ना, आपकी बात करवाते हैं तमाम उन लोगों से जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जिसमें कैएमसी, डीएमसी और केडीए, एसबीसीए की टीम यहाँ पर भरपूर काम कर रही है। मशीनरी, हैवी मशीनरी यहाँ पर जो है काम कर रही है और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पुलिस का यहाँ पर सिंध पुलिस का बड़ा बेहतरीन किरदार देखने में आ रहा है। हम अभी बात करेंगे एसएचओ समनाबाद से। समनाबाद के एसएचओ हमें बताएंगे कि किस तरह से ये अपनी कल से ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। थोड़ी देर में हम आपकी बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ समनाबाद इमरान ज़ैदी साहब। इनसे बात करते हैं कि कल से अब तक किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह से इस काम पर जो है गैर कानूनी तौर पर जो दुकानें बनी थी इन्हें किस तरह से मिसमार किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे इमरान भाई, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। आप बताएं भाई। सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने कल से अब तक अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और इस तरह से गैर कानूनी तौर पर जिस तरह से ये दुकानें बनी थी और पूरी एक मार्केट बनी थी, वो आप लोगों ने मिलकर कैएमसी, डीएमसी के साथ और इसके एसबीसी के साथ मिलकर आपने इसमें बड़ा अच्छा सा एक बेहतरीन किरदार अदा किया। तो आप हमें बताएं कि किस किस मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा और अब क्या है? बेसिकली तो ये जो है इट्स बीइंग लॉन्ग टाइम पीपल आर हेयर, लाइक तकरीबन कोई 40 to 45 ईयर्स यानी जो है हो चुके हैं इस जगह को, जिस पर गैर कानूनी तौर पे तामीरात थी यानी जो है। फिर जब इस पर सुप्रीम कोर्ट का यानी जो है ऑर्डर हुआ है यानी जो है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यानी जो है जितनी भी इंक्रोचमेंट के हवाले से यानी जो है वो था उसके ऊपर इम्प्लीमेंट के लिए कहा, तो फिर जो मुताल्लिका इदारे हैं उन्होंने ऑन बोर्ड किया और उसमें ये एक एसटी प्लॉट जो कि एक बहुत बड़ा उसके ऊपर यानी इंक्रोचमेंट थी, इसको रिमूव करने के लिए हमें यानी इंगेज किया और हमें यानी उनकी असिस्टेंस के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए यानी जो है हमने उनके साथ अपना एक रोल प्ले किया, जो कि थोड़ा हर्डल्स भी आई, लेकिन ये कि हमने एमिकेबली उसको डील किया और यानी जो है उसको बगैर किसी नुकसान के नहीं जो है किसी को। इमरान ज़ैदी साहब, आपको तोड़ना तो जायज़ बनता है, गैर कानूनी तौर पर है, लेकिन आप जिस वक्त ये बनता है उस वक्त इस पर क्यों अमल दरामद नहीं होता, कैसे बन जाता है? देखें, ये तो मुताल्लिका इदारा ही बता सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है चूँकि जिसकी ये ओनरशिप है वो इदारा जो है वो ख़ुद जो है उसको रिमूव करवा रहा है। तो जिस वक्त ये बना भी अगर होगा और उस वक्त अगर ये कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हैं ये 40 और 42 यानी कि बड़ा लॉन्ग टाइम, यस काफ़ी टाइम हो चुका है इसको यानी जो है। तो इमरान भाई, तकरीबन कितनी दुकानें मिसमार हुई हैं? इसमें तकरीबन 40 to 50 जो हैं वो शॉप्स ही यानी जो है, और उसके फिर साथ ही यानी जो है उनका पीछे रेजिडेंस भी थी, कुछ गोडाउन्स वगैरह थे और यानी जो है तो सारा ही ऑलमोस्ट यानी जो है अब ये इंक्रोच हो रहा है, यानी जो इंक्रोचमेंट क्लियर हो रही है। तो आपके साथ और कौन कौन से जो थाने यहाँ पर जो है मतलब माशाल्लाह ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं?
ये मेरे साथ काफ़ी नहीं जो है, चूँकि जब ये हुआ तो उसमें नहीं जो है काफ़ी लोग ज़ाहिर है इंगेज थे नहीं जो है, तो फिर उसमें नहीं जो है अपना सीनियर ऑफिसर्स ने नहीं जो है यहाँ पर डीएसपीज़ को, एसपी साहब गुलबर्ग हैं उनकी सुपरविजन में नहीं जो है 3 डीएसपीज़ और मुख्तलिफ थाना जात के एसएचओज़ भी जो हैं मेरी असिस्टेंस के लिए। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब यहाँ आए थे। डिप्टी कमिश्नर साहब इसको हेड कर रहे थे, उनके एसी साहब ये नहीं जो है वो उसको हेड कर रहे थे इसकी आदन लशारी साहब, वो भी एसी जो हैं वो भी ये नहीं जो है ही वॉज ऑल्सो विद अस, हमारे साथ ही थे वो भी ये नहीं जो है। तो ये कि सबका एक जॉइंट वेंचर था दायर एक ऑफिशियल लैंड के ऊपर। आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने कंट्रोल किया, क्योंकि जिस तरह से कल झड़पें लैंड के ऊपर आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने कंट्रोल किया, क्योंकि जिस तरह से कल झड़पें हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, उसके बावजूद आप लोगों ने ड्यूटी अंजाम दी और किस तरह से आपने फेस किया ये आवाम को संभालना, मुजाहिरीन को संभालना। ज़ाहिर है एक अरसा दराज से कारोबार था इनका। देखें हमने उनको पहले ये नहीं जो है कोशिश की कि हम ये नहीं जो है उनको किसी तरीके से ये नहीं जो है वो सॉफ्टली ये नहीं मतलब जो है आराम से ये नहीं जो है किसी नुकसान के बगैर, किसी को ज़ख्मी किए बगैर कोई पहले नोटिस दे दिए गए थे। नोटिस तो ज़ाहिर है मुतल्लिका इदारे ने दिए हैं उनको ये नहीं जो है, लेकिन ज़ाहिर है जब वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो जब इंक्रोचमेंट का टाइम आया तो ज़ाहिर है फिर जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने यानी हमसे कंसर्न किया फॉर देयर सिक्योरिटी, तो हमने सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड की और हैज़ल फ्री यानी मतलब उनको एनवायरनमेंट देने की कोशिश की। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ जिनके स्टेक्स थे, यहाँ पे इतने सालों से जो लोग यहाँ मुकीम थे, जिनकी दुकानें थी, उन्होंने रेजिस्ट किया, लेकिन हमने उनको भी ये नहीं जो है तरीके से नहीं जो है वो करवाया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये ऑनगोइंग है नहीं मतलब ये प्रोसेस है नहीं जो है। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसएचओ समनाबाद, और इंतहाई खुशी का आलम यह है कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है केएमसी को, डीएमसी को, इनकी पूरी टीम को, एसबीसी की टीम भी इसमें शामिल है, सबको इन्होंने जो है सपोर्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से मुजाहिरीन को, यहाँ के लोगों को समझाया। उसके बावजूद जो है फिर भी लोग नहीं माने, लेकिन एसएचओ समनाबाद की अच्छी कारकर्दगी देखने में हमारी बात हुई। तमाम सूरत हाल से आपको आगाह किया। मैं हूँ इमरान अजीज़, कैन 24 एचडी न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर मसरूर इकबाल साहब। वो हमें बताएंगे इस तरह माशाल्लाह जो जिस तरह से इन्होंने काम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसरूर भाई बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों ने किस किस मुश्किलात का आपको सामना हुआ कल से अब तक जो है हमने देखा बड़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ा, तो आप बताएंगे किस तरह यहाँ से आपने इस पर। एक्चुअली हमें डीसी सेंटर की जो है डायरेक्टिव थी हमारे सीनियर डायरेक्टर इमरान राजपूत साहब को कि आप अपने अमले को जो है कोऑर्डिनेशन के लिए भेजें। तो कल हम इधर सुबह 10 बजे आ गए थे। 10 बजे आने के बाद जो है सुबह से शाम तक जो इधर मुजाहरे होते रहे, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती रहीं। उसके बाद शाम 5 बजे ये काम शुरू हुआ और शेलिंग वगैरह पुलिस ने जब की तो उसके बाद हमने एंट्री दी और उसके बाद से कंटिन्यू रात तकरीबन 1 बजे तक काम रहा। आज भी सुबह हम लोग तकरीबन 11 बजे से ये काम शुरू है और केएमसी जो है मावनत के लिए बुलाया है, क्योंकि बेसिकली तो ये ऑपरेशन KDA का है, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट के लिए गए तो हमारी भी सलाहियतें हैं, क्योंकि हमने गुजर नाले पे भरपूर काम किया है, तो उस हवाले से हम अपनी सलाहियत यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए मसरूर भाई कि जिस तरह से ये अरसा दराज से ये चीज़ें सारी यहाँ पर ये बनी हुई थी, ये गैर कानूनी तौर पर ये लोग काम कर रहे थे, इससे पहले कभी इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, अब ये अचानक से ये ऐसा क्या हुआ? देखें ये इसकी तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो एडिशनल डायरेक्टर जमील बलोच साहब जो KDA हैं, क्योंकि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी जो है KDA की है, बिल्डिंग जो है ये पब्लिक बिल्डिंग है, तो KDA इसको आपको वाज़े बताएगा, क्योंकि मेरी भी नॉलेज में मेरी पोस्टिंग यहाँ है तो नक्शे में मैंने भी देखा ये KDA प्रॉपर्टी है, तो KDA वाले इसको जो है वाज़े आपको बताएंगे। अच्छा, और अभी इस वक्त आप KMC से हैं, तो इसके अलावा DMC यहाँ पर मौजूद है और KMC, KDA, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, DMC सेंटर का स्टाफ और तमाम इदारे, पुलिस ख़ास तौर पे हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है। 8-8, 10-10 DSP, असिस्टेंट कमिश्नर, DC के नुमाइंदे, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। जॉइंट ऑपरेशन हो रहा है, तो जॉइंट ऑपरेशन में सबको मिलकर साथ टीम वर्क होता है। हमारी कोई ऐसी नहीं है, टीम वर्क से ये काम होता है और टीम वर्क से ही काम हो रहा है। अच्छा मसरूर इकबाल साहब ये बताइए कि जिस तरह से इस पर अमल दरामद हुआ, ये गैर कानूनी तरीके से जो बना हुआ था ये, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से अगर इदारे और आप लोग माशाल्लाह से जिस तरह से अभी इस पर आपने अमल दरामद किया, जिस तरह से शहर कराची में इसको गैर कानूनी तामीरात के ज़रिए जंगल बना दिया गया, अब जैसा कि अभी आपने देखा था, सुना भी है
और बाकायदा आपके इल्म में भी ये बात होगी कि जो ये सुरजानी टाउन में 4D के इलाके में जो बिल्डिंग ये जो गिरी है, तो इसमें जो जानी नुकसान भी हो गया। एक बच्चा जो मज़दूर था वो भी जो है एक जान की बाजी हार गया है। तो अगर इसी तरह से इस पर भी कंट्रोल कर लिया जाए तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम इदारों को डायरेक्टिव दिए। जो मेरे डिपार्टमेंट का फंक्शन है KMC का, तो हम KMC हमारी काम कर रही है। आपने देखा इम्प्रेस मार्केट हमने साफ़ की, शहर में बड़े बड़े जितने भी काम थे जो सालों से नहीं हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव पे, तो हमने किए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी KMC काम कर रही है। KDA का अपना फंक्शन है, KDA अपनी करेगी, SBCA का अपना। सर, ये जो कच्ची आबादी होती है ये आपके एंटर में नहीं आती है कच्ची आबादी वगैरह? मेरी ताहा सलीम साहब से बात हुई जब ये मूसा कॉलोनी में बिल्डिंग गिरी थी, तो उस पर मेरी बात हुई थी कि ये कच्ची आबादी में जो 40 गज और 60 गज और 80 गज के ऊपर लोग इसको बना रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, तो क्या ये इस पर आपका कोई अमल दरामद नहीं? नहीं, उस पर जब बिल्डिंग बनती है तो SBCA का फंक्शन शुरू होता है ना, तो SBCA काम करेगी, KMC काम नहीं करती ना। SBCA तो कहता है कि वो बिल्डिंग जो है अपना DMC के, क्योंकि कच्ची आबादी में इजाज़त कोई नहीं देता है। KMC ने उसको लीज दी होगी ना, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, कोई कच्ची आबादी के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से उन्होंने लीज दी होगी। तो लीज दी होगी प्लाट की, प्लाट के बाद वो ग्राउंड बनेगा, ग्राउंड +1 बनता है तो SBCA का फंक्शन शुरू हो जाता है। SBCA के इंस्पेक्टर, असिस्टेंट का अपना। मसरूर इकबाल साहब, आप मेरी बात को समझे नहीं। मैंने आपसे कहा कि इसकी कच्ची आबादी की इजाज़त कोई नहीं देता, ना SBCA देगा, ना KMC देगा, ना DMC देगा। उसके बावजूद लोग जो है गैर कानूनी तौर पर उसको बनाते हैं। तो क्या DMC के पास कोई कंप्लेन या कोई KMC के पास कोई यह कंप्लेन नहीं आती है? बिल्कुल आती होगी KMC के पास, लेकिन मैंने कहा कि बिल्डिंग का फंक्शन हमारे पास नहीं है, KMC के पास नहीं है। उसके लिए SBCA हो गई है। पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल होती थी, अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गई है। बिल्डिंग का फंक्शन बिल्डिंग वाले करेंगे। मेरा जो डिपार्टमेंट है एंटी इंक्रोचमेंट, हमारा रोड एंड फुटपाथ हमारा है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये कितना काम रह गया अभी? ये कब तक हो जाएगा ये तकरीबन? देखें, कोशिश तो हो रही है कि जल्द से जल्द करें। आपके सामने अब किसी मुश्किलात का सामना तो नहीं है आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो सारा पुलिस ने, सिंध पुलिस ने आपके साथ क्या कोऑपरेट किया? आपके सामने ये सारी मोबाइलें, सारे DSPs, SHOs, SSP ऑन बोर्ड हैं, DC साहब ने सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सारा काम हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग, सारे लोग खड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी डायरेक्टर मसरूर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाह किया, हमें बताई वो तमाम बातें। हमने इनसे कच्ची आबादी के हवाले से भी बात की, हमने इनसे सुरजानी में जो अभी जो 4D के इलाके में एक बिल्डिंग गिरी है उसके हवाले से हमने बात की। तो हमें इन्होंने तमाम वो बातें बताईं कि किस तरह से अमल दरामद किया जाता है, किस तरह से इनके ये मामलात तय पाए जाते हैं। जी नाज़रीन, मैं इमरान अजीज़, CAN 24 एजी न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची।